मुस्लिम स्टेट्समैन देते हैं वो, और एक तरह से बोला चाहे तो वो सनातन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। यदि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी ही रहेगी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज्यादा सनातनी, यदि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनकी सरकार भी पलट जाएगी। सनातन धर्म बहुत जरूरी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इससे ही डेवलपमेंट नहीं होता। आप बताइए, सारे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है क्या? जो कल्प्रिट है, जो दंगाई करते हैं, उनके ऊपर हो रहा है। अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ शाहीन और ये 5-6 डॉक्टर नहीं थे, हजारों डॉक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन बम बांध के जो फटे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, सभी मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई। अब मेरी बहन पीछे से कह रही थी उन्नाव केस की बात करिए, कुलदीप सेंगर की। क्या नाम हुआ आपका? आमना। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हो? लॉ एंड ऑर्डर में क्या स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते जी, सबसे पहले मैं योगी जी के बारे में ये कहूँगी कि जो वहाँ पे क्राइम का सीन है यूपी में, वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि क्राइम के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है योगी जी द्वारा। परंतु अगर बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट एज खास कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो कि कोर्ट के हाथ में होता है, जिसके लिए पुलिस बनी है, उसको कंट्रोल में लाया गया योगी जी के द्वारा। आपने देखा है कितने सारे इनकाउंटर्स हुए हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। योगी जी ने ही इनकाउंटर्स करवा दिए, पुलिस को ऑर्डर दे दिया इनकाउंटर करो, कर दिया। कानपुर में भी इनकाउंटर हुआ, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट्स बैठे हैं। ये हमारा थर्ड पिलर है जुडिशरी, उसके हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए, और पॉलिटिक्स को उनके कामों में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। योगी जी ने ये किया है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नीचे स्तर तक नहीं पहुँची। अगर आप ग्राम पंचायत में जाएँ तो लोगों के पास फंड तो आता है, बट वो फंड कहाँ चला जाता है नहीं पता है। हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमें दिखता है कितना काम बट रहा है, कितना काम नहीं बट रहा है, सब पैसे जेब में जा रहे हैं। एंड अगर क्रिमिनल चीज़ों की बात करें तो क्रिमिनल चीज़ों में बहुत अच्छा हुआ है कि लॉज स्ट्रिक्ट रहे हैं, इसलिए क्रिमिनल डर रहे हैं और खुलेआम इतनी गलत चीज़ें नहीं हो रही है। और जो भी पुराने केसेस बैठे हुए थे उनको अब खोला जा रहा है, उनके ऊपर फाइल्स हो रही हैं एंड उनको जेल भी भेजा जा रहा है, फाइन्स लग रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। वो एकदम एंटी मुस्लिम स्टेट्समैन देते हैं वो, और एक तरह से बोला चाहे तो वो सनातन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बट बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन चीफ मिनिस्टर ऑफ सच अ यूनाइटेड प्रोविंसेस, सो आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। यूथ अब ये चीज़ समझ रहा है और धीरे धीरे उनका कार्यकाल ऐसे हट जाएगा। यदि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी ही रहेगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज़्यादा सनातनी, यदि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनकी सरकार भी पलट जाएगी। और ये सच बात है कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देते हैं, वो कास्ट के अगेंस्ट देते हैं। आप देख सकते हैं राम मंदिर में जब उद्घाटन हुआ था तो द्रौपदी मुर्मू जी भी वहाँ नहीं आई। खैर ये अलग स्टेटमेंट है, लेकिन वहाँ पे डाउन कास्ट के बहुत कम लोग दिखे थे, वहाँ पे सारे सुपीरियर कास्ट के लोग थे। सो आप देख सकते हैं उनके कार्यकाल में कैसे कास्टिज्म हो रहा है और रिलीजन का जो बायसनेस हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास अनिल सराफ है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, उनके कार्यकाल को, उनके व्यक्तिगत रूप को? उत्तर प्रदेश के यदि आप पॉलिटिशियन एफिलिएशन की बात करें, जब जो आज वर्तमान में वहाँ का विपक्ष, उन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया था। और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो उन्होंने नीति बनाई, उनकी नीतियों से मुस्लिम समुदाय को सबसे अधिक लाभ हुआ है, हिंदू समुदाय को भी लाभ हुआ है। किसी भी संस्कृति को आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सदैव संरक्षण प्रदान किया। ये बात किसी से रोकना चाहूँगा। फिर मुस्लिम समुदाय उनके साथ अटैच क्यों नहीं होता है? वो फिर अखिलेश जी के साथ या मायावती जी के साथ या कांग्रेस के साथ क्यों जाते? क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि मुस्लिम समुदाय को वहाँ पर जो संरक्षण दिया है कांग्रेस समर्थक पार्टियों ने, जैसे अखिलेश यादव जी हुए, उन लोगों की सोच और विचारधारा सीधी सीधी हिंदू विरोधी थी। कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने यदि हिंदुओं को संरक्षण किया और अन्य समुदायों के भी किया है तो ये बात विपक्ष को वहाँ बचती नहीं है। और आगामी दिनों में, अब चुनाव के समय में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की नीति को जनता ने इसलिए पहले भी चुना था और आगामी दिनों में भी चुनेगी। आज अपन 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। भारत आज कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया था पिछले कई दशकों में, जब वहाँ पर भाजपा का शासन नहीं था, वहाँ पर गुंडा राज स्थापित हो चुका था। उस गुंडा राज में चाहे किसी भी समुदाय की बेटी हो, सुरक्षित नहीं थी, युवा सुरक्षित नहीं था, रोजगार के कोई अवसर सृजन नहीं हो रहे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर युवा का सफल उद्धार हुआ है। युवा ने अपने कदमों पर विश्वास कर हिंदू मुस्लिम राजनीति को छोड़कर केवल और केवल अपने परिवार का विकास किया है, जिससे वहाँ के राज्य का भी नाम उत्कृष्ट कोटि के स्थान पर। मैडम आपको क्या क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अभी बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी चीज़ नहीं बोली उन्नाव रेप केस में, क्योंकि बीजेपी का ही तो कार्यकर्ता उसमें शामिल है।
खैर ये दूसरी चीज़ कहते हैं। सिंगर साहब को जो दिया गया था, बेल दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। जी जी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसी है? उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं औरैया और इटावा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू लोग ही रहते हैं। वो हिंदू विरोधी कैसे होंगे बताइए आप? और ये जो बेटी का सम्मान ये हो रहा है, इतने रेप्स हो रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं, फिर भी आप कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये कहाँ की डुअलिज्म है? बताइए आप, मैडम का जवाब। बहुत ही प्रखर जवाब दूंगा इनकी बात का। 2 लाइन इन्होंने अभी कहा कि अखिलेश यादव जी का जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने जब से उन्होंने कांग्रेस को अपना इंडिया अलायंस में समर्थन दिया है, उनकी जो सोच और विचारधारा उन्होंने उसको पूरा परिवर्तन कर दिया है। जनता को उन्होंने धोखा दिया है। जनता को धोखा उस आधार पर दिया है जिस आधार पर उनको वोट मिलते थे, उन्होंने वो आधार ही बदल दिया है। आगामी चुनाव में जो जनता को उन्होंने धोखा दिया, एक एक वोट के माध्यम से जनता उनको जवाब देगी। और जो कांग्रेस की सोच और विचारधारा है भारत के विरोध में, भारतीय संस्कृति के विरोध में कार्य करने की, उसको अखिलेश यादव जी ने खुद के निजी लाभों के लिए उपयोग करके जनता को ठगा है। ये बात सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जब आप देखेंगे अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मुद्दे से जोड़कर उन्होंने चुनाव को जीत अपनी बताया, जबकि सीधा सीधा चुनाव अलग है और प्रभु श्री राम का मंदिर अलग है। नहीं, ये तो बीजेपी ही लाई मंदिर को चुनाव में। बीजेपी का सीधा उद्देश्य मंदिर को चुनाव से जोड़ना नहीं है। बीजेपी का उद्देश्य एक है, वो है जो सत्य है उसकी तरफ अपना समर्थन देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी जीत से प्रधानमंत्री जी ने नहीं जोड़ा, ना ही किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जोड़ा। लेकिन जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी किसी कारणवश चुनाव हार गई, लेकिन उस चुनाव की जीत के आने के बाद पार्लियामेंट में लाकर वो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं वहाँ के सांसद को जैसे कि उन्होंने कोई जीत हासिल कर कर बहुत बड़ा सनातन के हित में काम कर दिया हो, जबकि उन्होंने उसी का आधार लेकर और सीधा सीधा हिंदू संस्कृति पर वार किया था। ये बात किसी छुपी नहीं है कि भारत के अंदर किसी भी संस्कृति का यदि संरक्षण किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और युवा ये बात आज बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, मैडम आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो धर्म को और मंदिर को, राजनीति को जोड़ के इलेक्शन में जाती है, विधानसभा हो या लोकसभा इलेक्शन हो उसमें जाती है? अरे आप डेवलपमेंट के कोई भी पिलर्स देख लीजिए, इकोनॉमिक देख लीजिए, सोशल देख लीजिए, एजुकेशनल में देख लीजिए, कहाँ आपको डेवलपमेंट दिख रहा है? पहले जो डेप्थ था उसका डबल हो गया है डेप्थ जो इंडिया का है। एक्सपोर्ट जो है वो कम हो के इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं हमारे, हम डेफिसिट में चल रहे हैं। ये बस सनातन पे बात कर रहे हैं, तो सनातनी से ही डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब 9 साल में योगी जी का कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट यही है कि वहाँ पे क्राइम एक्टिविटीज कम हुई है। क्राइम एक्टिविटीज गुंडों ने तो कम कर दी, पर कार्यकर्ता ने शुरू कर दी, रेप करना शुरू कर दिया कार्यकर्ता ने, ये हुआ है क्राइम एक्टिविटीज कम। आप एक टाइम पे ये कहते हो कि जो सरकार है हमारी वो ये कहती है कि हम बेटी को बचाते हैं, बेटी की सुरक्षा करते हैं। रिसेंट में भी जो केस आया है आपने देखा होगा कि जो अपराधी थे उनको बेल मिल गई, जो बेटी का रेप हुआ वो आके तो वो प्रोटेस्ट कर रही थी, आपने उसी को ही धक्का मार के रोड से हटा दिया। तो आप किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि हम बेटी की रक्षा कर रहे हैं? जाति धर्म किसी भी रिलीजन को हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। एक लड़की आपके सामने आई है, वो ये कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, आपको पता है कि अपराधी कौन है, उसके बावजूद भी आप उस अपराधी को छोड़ते हैं, और जो विक्टिम है वो आपसे अनुरोध कर रही है कि मुझे दीजिए, मैं मेरे साथ गलत हुआ, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, तो आप उसी को धुतकार रहे हैं, आप उसी को सड़क से हटा रहे हैं। तो ये कहाँ है आपका? आप जो कह रहे हैं कि नहीं सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, आप कहाँ है वो सारी चीज़ें? सनातन धर्म बहुत ज़रूरी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इससे ही डेवलपमेंट नहीं होता। मिडिल ईस्ट में जाइए, दुबई में जाइए, पूरा मुस्लिम इलाका है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है, वहाँ की इकॉनमी कितनी ज़्यादा है, अच्छी है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उनका पैसा बढ़ रहा है। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? टूरिस्ट प्लेस में टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका भी रेप हो जा रहा है। सो दिस इज नॉट हाउ द कंट्री वर्क्स। ऐसे सनातनी को प्रमोट नहीं करना है, सनातन को प्रमोट करना है, उसकी संस्कृति को बढ़ा के। सनातन बहुत अच्छा धर्म है, उसको इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जो हमारे नेता है ये इतने करप्ट बैठे हैं, ये क्या सनातन को प्रमोट करेंगे? प्रमोट तो युवा करेगा, और हम जैसे लोग करेंगे। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग, जिस हमारे साथ पिछड़े समाज के लोग भी रहते हैं, हम सब साथ में रहते हैं, हम अलग अलग रिलीजन से है, कोई ब्राह्मण है, कोई विष्णोई समाज से है, परंतु हम सब साथ में खाना खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं,
देश का कैसे डेवलपमेंट होगा इस चीज़ पे बात करते हैं। इस चीज़ से सनातन प्रमोट होगा। यहाँ पे सनातनी इवेंट चल रहा है, यहाँ पे भजन हो रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे रिलीजन के लोग दिखेंगे। सारे युवा हैं, बड़े बड़े लोग नहीं है, नेता यहाँ पे नहीं है। ना ही आतंकवाद की कोई जाति होती है, ना रेपिस्ट की कोई जाति होती है। कोई कार्यकर्ता की भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक व्यक्ति होता है सबसे पहले। और यदि वो कोई कुकृत्य करता है जो अमानवीय है तो ये उसका व्यक्तिगत कृत्य है, ना कि कोई पार्टी से एफिलिएशन करके देखना चाहिए। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकर्ता ने रेप किया। मैं बताना चाहता हूँ किसी का कोई कार्यकर्ता नहीं होता। सबसे पहले एक इंसान होता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। यदि वो कोई गलत काम करता है तो भारत की न्यायपालिका उसको दंडित करती है और हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के शासन में 2 चीज़ों पर काम किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लाइन ऑर्डर वो मेंटेन करना, बट वो बुलडोजर चलाते हैं जो कि हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहें? बुलडोजर डायरेक्ट नहीं चलाई जाती है। बुलडोजर के लिए प्रशासनिक तंत्रों के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज पढ़ाने लगूँ तो यहाँ सब कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई भी डायरेक्ट जाके इंडिविजुअल काम नहीं करता है। जो प्रशासनिक अधिकारी बने हुए हैं वो उस चीज़ को पहले धाराओं में परोते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए जाते हैं। व्यक्ति को कहा जाता है कि आपके द्वारा ये इस घटना के आधार पर इस प्रकार से आपकी संपत्तियों की ये करी जा रही है, जिससे कि ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और आप इस भारत में रहते हैं, यहाँ पर हमेशा एक भाषा नहीं चलती। कहने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर जब तक नहीं चलेगा, जब तक प्रशासन उसको लागू नहीं करवाएगा। कलेक्टर की पहली जिम्मेदारी बनती है किसी भी जिले का संरक्षण करना, तो ये कलेक्टर के आधार पर करवाया जाता है और कलेक्टर करता है इसको। तो वो कलेक्टर संविधान से बाहर नहीं है, कलेक्टर कानून से बाहर नहीं है। ये बात हर किसी को पता होना चाहिए। मैं बुलडोजर का विरोध नहीं करता हूँ। ठीक है। मैडम, आप योगी सरकार की 9 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं, तो उनको 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 4। क्यों? सबसे पहली बात तो ये जो जिला कलेक्टर की बता रहे हैं कि उसके अंडर ये होता है, अगर वो ना करे, उनके ऑर्डर्स ना मारे तो उसका ट्रांसफ़र भी करा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। वो प्रेशराइज्ड होते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता से कि उनको वो काम करना ही पड़ता है। बुलडोज़र ना चाहते हुए चलाना ही पड़ता है, और ना करे तो उनके इतने सारे तबादले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं उनकी ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी वाला समाज खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने वो तो खत्म कर दिया पर वही गुंडे बन गए हैं। इस वजह से आई एम रेटिंग हिम 4। एक बात काटना चाहूँगा, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। योगी जी गुंडे नहीं बने हैं। जो बुलडोजर चलाया जाता है, पहले मैडम को समझना पड़ेगा वो किन के ऊपर चलाया जाता है। मोइब खान जैसों के घरों पर चलाया जाता है, जो 12-12 साल की बच्चियों से दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं। उन्होंने जो ज़मीन जो उन्होंने खरीदी उससे ज़्यादा आवंटित करी होती है, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़मीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करा दी और उस मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारत के अंदर कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। आप बताइए, सारे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है क्या? जो कल्प्रिट है, जो दंगाई करते हैं, उनके ऊपर हो रहा है। अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ शाहीन और ये 5-6 डॉक्टर नहीं थे, हज़ारों डॉक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन बम बांध के जो फटे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, सभी मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई। अब मेरी बहन पीछे से कह रही थी उन्नाव केस की बात करिए, कुलदीप सेंगर की। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, इस भारत देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगाना सबसे आसान है। आप किसी को भी बोल सकते हैं यहाँ पे तू चोर है, तू डाकू है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। आपको आज़ादी है किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने के। नहीं, जस्टिफाई नहीं। आप ये बताइए, ये मैडम है, मैं हूँ, अगर कोई किसी पे केस करता है, जो कल्प्रिट है इस केस के अंदर वो कह रहा है कि भैया मेरा नार्को टेस्ट करो, जो कसाब का हुआ था, और जो पीड़िता है वो कह रही है मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी। अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या नहीं होता है? दूसरी बात पे आते हैं। जो पीड़िता है उसके चाचा और उनके पिताजी कुलदीप सेंगर के साथ ही काम करते थे, उनके राइट और लेफ्ट हैंड थे। उनके चाचा विधायकी लड़ी उनके खिलाफ जा करके, और जब वो हार गए और कुलदीप सेंगर जीत गया, उसका विद्रोह भी तो कह सकते हैं, एक राजनीतिक षड्यंत्र भी तो कह सकते हैं, क्योंकि यही कुलदीप सेंगर पहले कांग्रेस में विधायक के बतौर पे बैठा रहा, फिर ये सपा से इलेक्शन लड़ा, फिर ये बसपा से इलेक्शन लड़ा, और 2016 के बाद इसने बीजेपी ज्वाइन करी। तो उससे पहले क्या ये पाक साफ था? क्या ये बहुत शुद्ध आदमी था? और अचानक बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये बलात्कारी हो गया। उसकी खुद की बेटी कह रही है कि मेरा बाप है और वो एक बेटी का पिता है, और इसका उस लड़की से कोई नाता नहीं था। और अब जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, हमें क्या है, हम युवा हैं, हमें जो दिखाया जाता है हम उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि रामायण के अंदर जो रावण दिखाया जाता था, अगर वो यहाँ से निकलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वो देखो रावण जा रहा है। हम वही किरदार अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ऋतिक रोशन ने कृष का किरदार अपनाया, हम उसको कहते हैं देखो कृष आ गया, बच्चे भावुक हो जाते हैं, कृष आ गया।
तो ये नहीं है। वो अगर कल्प्रिट है तो लाल किले पे गोलियां मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो बेगुनाह को भी जेल में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ हम मुसलमान हैं या मैं हिंदू या ये सिख हैं, हमने सिर्फ अपनी जाति अपने धर्म को नहीं ऊपर लेकर के जाना, हमने देखना है कौन गलत है। जो गलत है हमने उसका विरोध करना है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, 18 पुराणों का पढ़ा हुआ था, महादेव का भक्त था, लेकिन उसका एक जो गलत कदम था आज जगह जगह पुतले फुकवा रहा है। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। तो ऐसे ही मुस्लिम समुदाय को भी जो कल्प्रिट हैं उनको कल्प्रिट बोलना चाहिए, जो देशद्रोही हैं उनको देशद्रोही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे नहीं भैया वो आए थे वो तो निर्दोष थे, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर क्यों निकलते हैं, ज़्यादातर क्यों निकलते हैं? कश्मीर के अंदर सेना, अभी आप जाइए बाहर सेना तैनात है, गर्व है हमारा। उनको पत्थर मारे जा रहे थे, कौन थे वो लोग? अगर हम ये प्रश्न करते हैं तो क्या हम देशद्रोही हो गए? क्या हम नफरत फैलाने वाले हो गए? हम तो एक सब बात कर रहे हैं कि सेना पे पत्थर मारे जा रहे थे कश्मीर के अंदर, क्यों चुप थी सरकार, क्यों चुप था भारत का जेंजी? ठीक, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज इन्होंने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है कि सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे दिल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये हर एक युवा के दिल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं जो कश्मीर में फेंके जा रहे हैं। उसी का उदाहरण यदि जातिगत आधार पर देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर निकल कर आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चलाई जा रही है केवल मुस्लिमों पर, यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मुस्लिम का जो विकास और प्रगति भारत के अंदर हुई है वो विश्व के किसी देश में नहीं हो पा रही है। हम लोग या कोई भी, हम लोग जातिगत आधार पर नहीं देखते, सही और गलत के आधार पर प्रशासन यहाँ पर चल रहा है। और अभी यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि सरकार के ऊपर, सरकार एक आदमी की तरफ झुकती है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर देखिए आप गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हिंदू वहाँ माइनॉरिटी है और उसको वहाँ पर पीड़ित किया जा रहा है। ये इतना निंदनीय कृत्य है कि इसको कभी भी कोई भी यदि मानवता के मूल्यों को पालन करता है कोई भी देश तो वो कभी माफ़ नहीं करेगा। और बांग्लादेश के अंदर शासन और लोकतंत्र तो ख़त्म है, समझ लो आप। यही चीज़ बांग्लादेश को आगे जाकर एक इस्लामिक, फुली कट्टर इस्लामिक स्टेट बना देगी और जो हाल अफगानिस्तान का हुआ है वही हाल बांग्लादेश का होने आप देख सकते हैं।